चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। मार्केट में जो लोग काफ़ी पुराने हैं उनको सबको पता है इस कंपनी का हिस्ट्री कैसा रहा है और अभी भी कंपनी के सामने बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन कंपनी किसी ना किसी तरीके से अभी भी चल रही है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट अभी बहुत बड़ा काम भी कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस कंपनी को फिर से बड़े लेवल पर लिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, और उसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रयास कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट इन बिटवीन कहीं ना कहीं इनके लिए मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस कंपनी के बारे में कह पाना काफ़ी मुश्किल है। तो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन वोडाफोन आइडिया के लिए बनी रहेगी। लेकिन अभी के टाइम तो एटलीस्ट एक बहुत बड़ी खबर रिपोर्ट निकल कर आ रही है जो इसी कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू आते हुए आपको नजर आएगी। बहुत ही डिटेल रिपोर्ट है, उसको सिंपल वे से यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। स्टॉक का जो अभी का प्राइसिंग है 14 रुपये के आसपास का है। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक पे आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। और जो खबर यहाँ पर इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है, और ये खबर किसी ब्रोकर द्वारा नहीं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है इनकी तरफ से ही बहुत बड़े बड़े अपडेट इस कंपनी के बारे में निकल कर आए, जिसके कारण ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। मैनेजमेंट ने बोला है कि 7 इंपॉर्टेंट बिजनेस के जो पैरामीटर्स है वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो कंपनी का मैनेजमेंट जब ये बोलता है कि हम जो सोच रहे, जो करना चाहते हैं, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कमेंट्री बहुत ही अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री मानी जाती है, जिसके कारण ये वाला शेयर कल भी और आने वाले कुछ समय के लिए मार्केट के फोकस में बना रहेगा। अब कौन से ऐसे पैरामीटर है जहाँ पर कंपनी राइट डायरेक्शन में जा रही है ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, तो इसमें रेवेन्यू पर कस्टमर, नेटवर्क कवरेज, डेटा यूसेज, कस्टमर बेस, नेटवर्क का एक्सपेंशन और ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस, इन 7 अलग अलग कैटेगरी में कंपनी राइट डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कंपनी का मैनेजमेंट खुद यहाँ पर बोल रहा है। उसी का ही अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ चुका है। अब सबसे पहला अपडेट 45,000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान के बारे में एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने रिटेन किया है इनका प्लान स्पेंड करने का अराउंड 45,000 करोड़ अगले 3 साल में। इसके बारे में पहले ही खबर आई थी, लेकिन बीच में बहुत सारे अटकलें थी कि ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कंपनी ऐसा नहीं सोच रही है, वैसा नहीं सोच रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि 45,000 करोड़ का जो प्लान है अगले 3 साल के लिए काम करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अब ये जो पैसा है प्लान किन किन चीज़ों के लिए कंपनी कर रही है, नेटवर्क का एक्सपांशन करने के लिए, टॉवर्स खड़े करने के लिए, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, और बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए। Q1 में कंपनी ने स्पेंड किए 1930 करोड़ कैपेक्स पे, तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो स्पेंडिंग कहीं ना कहीं लोअर हमको देखने को मिल रही है जो एक्सपेक्टेड था। कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन और सप्लाई के जो चैलेंजेस अभी के टाइम कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में बने हुए हैं। कंपनी ऑलरेडी प्लेस कर चुकी है ऑर्डर जिसका वर्थ अराउंड 9,100 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। और ये इसका जो कनेक्शन है नेटवर्क इक्विपमेंट और उससे कनेक्टेड जो वर्क है उससे कनेक्शन में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्लान है कंपनी का ये सारे के सारे ऑर्डर कंप्लीट करना अगले 2 क्वार्टर या उससे कम समय में। तो देखने वाली बात होगी ये कर पाते नहीं कर पाते, कर जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक सामने आ सकता है। ये तो था 45,000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फंडिंग का अपडेट भी कंपनी ने यहाँ पर दिया है। वोडाफोन आइडिया की बात करें, रेस के इन्होंने अराउंड 6,400 करोड़ इनिशियल फंडिंग के थ्रू, ये भी एक अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसमें 1,183 करोड़ का जो अमाउंट है इंक्लूड किया गया है जो इनको रिसीव हुआ है आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा, जो वारंट्स के थ्रू इन्होंने यहाँ पर रेस किया या फिर इनको रिसीव हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव माना जाएगा। एडिशनल फंडिंग की बात करें वो भी आते हुए आपको देखने को मिलेगी डेप्ट या फिर नॉन फंड फैसिलिटीज़ जैसे, और ये कहाँ से आ रही है, यूरोपियन और इंडिया के जो प्राइवेट बैंक है उनके थ्रू। तो देखिए कंपनी किसी ना किसी तरीके से अभी भी फंड अरेंज कर रही है, फंड रेज कर रही है, कंपनी को फंड रिसीव हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ साथ डिस्कशंस अभी कंपनी के चल भी रहे, किसके साथ साथ, SBI लेड गवर्नमेंट बैंक्स, यानी SBI गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बैंक आपको नजर आएगी। इससे कनेक्टेड जो भी बैंक्स है उनके साथ इनकी बातचीत होती हुई आपको देखने को मिलेगी। प्राइवेट बैंक्स की भी हमारे कंट्री में बहुत सारी है, उनके साथ भी इनकी बात चल रही है, और फॉरेन बैंक के साथ भी इनकी बात चलते हुए आपको नजर आएगी। मतलब कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे गेम चल रहा है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। क्रिसिल ने असाइन किया इस कंपनी को A- का रेटिंग, जो एक स्टेबल रेटिंग अभी के टाइम बोला जा रहा है, जो वोडाफोन आइडिया का अभी का जो परिस्थिति है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाएगा।
ICRA ने भी यहाँ पर इनका क्या किया, अपग्रेड किया है। ये बात याद रखना, अपग्रेड मतलब अच्छा किया है। कंपनी को कहाँ पर A- पे, मतलब यहाँ पर भी स्टेबल रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी का रेटिंग भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव होता है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आएगा 3,500 नए 4G साइट्स हर महीने। अब ये पॉइंट में क्या मेंशन किया है ये भी देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया का प्लान है ऐड करने का अराउंड 3,500 नए 4G साइट हर महीने। अब देखो ये तो बहुत ही बड़ा वाला टारगेट आपको नजर आएगा, बिकॉज हर महीने इतने सारे साइट्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर एडअप करना ये बिल्कुल भी इजी टास्क होगा नहीं, लेकिन देखने वाली बात है कंपनी इसके ऊपर कैसे काम करती है। अब इस चीज़ के लिए कंपनी एम कर रही है कहीं ना कहीं कंप्लीट करने का 4G रोल आउट इसके लिए, जिसका टारगेट अगले 18 महीनों का यहाँ पर बताया गया है। और 3 ईयर के गाइडेंस में 55,000 से लेके 57,000 का साइट्स 4G के लिए और 86,000 से लेके 90,000 साइट्स 5G के लिए, ये प्लान भी यहाँ पर हमको 3 ईयर का कंपनी का जो गाइडेंस है उसमें हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए वोडाफोन आइडिया पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है ये कहना तो काफ़ी गलत होगा, बिकॉज अभी भी कंपनी सर्वाइव तो कर रही है, कैसे ना कैसे धीरे धीरे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। और ये जो गाइडेंस के नंबर है ये भी कहीं ना कहीं अगर इसके आसपास कंपनी जाती है या फिर इसको अचीव कर लेते हैं तो भाई साहब आप मान के चलिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट इस कंपनी के लिए साबित हो सकता है। लास्ट 12 महीने की बात करें, कंपनी ने ऐड किया है मोर देन 15,600 ब्रॉडबैंड साइट्स। तो इससे ये भी समझ में आ जाता है कि कंपनी का काम बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा खासा अभी भी चलता हुआ आपको नजर आएगा, बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी। और 4G का कवरेज भी कंपनी का इंक्रीज हो चुका है अराउंड 87% हमारे पूरे देश भर में। पिछले 2 साल की बात करें तो 32,000 नए 4G साइट्स भी कंपनी ने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी पूरा दमखम लगा रही है फिर से अपने आप को बड़े लेवल पे खड़ा करने के लिए। और भी बहुत सारा डेटा है जो कंपनी की तरफ से यहाँ पर मार्केट में आ चुका है, उसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का एक और प्लान है 5G का 200 से भी ज़्यादा शहरों में, सिटीज़ में इनको पहुंचाना। वोडाफोन आइडिया का 5G सर्विस करंटली 200+ सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। और 5G सर्विस की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च किया गया 17 अलग अलग टेलीकॉम सर्कल्स में, जहाँ पर कंपनी का 5G स्पेक्ट्रम भी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी करंटली मोर देन 16,000 5G साइट्स यहाँ पर काउंट करती हुई आपको देखने को मिलेगी। और मैनेजमेंट का ये मानना या कहना है कि 200+ एडिशनल सिटीज़ भी यहाँ पर प्लान की गई है, जो कहीं ना कहीं रिसीव करेगी 5G के सर्विस अगले 2 क्वार्टर्स में। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया टारगेट कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये कहने की हाईलाइट करता है कि कंपनी का जो 5G का एक्सपांशन है इसके लिए भी और भी ज़्यादा फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा, जिसके कारण कंपनी कहीं ना कहीं 5G रोल आउट का कंप्लीट भी यहाँ पर करते हुए हमको देखने को मिले, जिसके लिए कहीं ना कहीं फाइनल ईयर का जो 3 ईयर का प्लान है उसको एक्सटेंशन का यहाँ पर मौका मिलता हुआ हमको नजर आ सकता है। और इतना ही नहीं, इन सब कामों के बीच में कुछ पॉजिटिविटी भी कंपनी के बारे में और ये देखने को मिल रही है कि फर्स्ट पॉजिटिव नेट कस्टमर एडिशन मर्जर के बाद इस कंपनी का होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया ने रिकॉर्ड किया है पॉजिटिव नेट कस्टमर का एडिशन फर्स्ट टाइम, जब से इनका जो मर्जर वाला खबर आया था उसके बाद सिंगल क्वार्टर में ये पहली बार करते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब वही बात, परिस्थिति में कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझना है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा कस्टमर ने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, मतलब कंपनी का बिजनेस क्या है, टेलीकॉम का जो सिम कार्ड्स की बात करें, प्लान्स की बात करें, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले बहुत समय कि कस्टमर ज्वाइन हुए छोड़ने से ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए फिर से एक उम्मीद की किरण वाली बात आपको देखने को मिलेगी। टोटल कस्टमर बेस कंपनी का अब इंक्रीज हो गए 19.31 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ नजर आएगा, जो ऑब्वियस सी बात है अभी भी काफ़ी अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिलेगा। पोस्टपेड और M2M कनेक्शन का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है, ये भी इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है। और M2M कनेक्शंस की अगर हम बात करें, ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के दरमियान यूज़ होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कनेक्टेड कार से लेके स्मार्ट मीटर्स, व्हीकल ट्रैकिंग और पेमेंट मशीन, इन सब का एडिशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ARPU की बात करें, ये भी वोडाफोन आइडिया का इंक्रीज होकर अभी 195 रुपीज़ के करीब जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब होता है कि एवरेज मंथली रेवेन्यू जनरेट कंपनी करती है एक कस्टमर से, वो कितना, तो 195 रुपीज़ अभी भी वोडाफोन आइडिया पर कस्टमर महीने का यहाँ पर जनरेट करते हुए हमको देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर ये नंबर 177 रुपीज़ के आसपास का था, मतलब एक साल के हिसाब से यहाँ पर भी अराउंड 10% की ग्रोथ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर 2.6% की पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये ARPU इंक्रीज जो हो रहा है
20वें कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक और भी अच्छी पॉजिटिव खबर अभी के टाइम इस कंपनी के लिए मानी जा रही है। तो देखिए रिपोर्ट तो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वही बात है कंपनी का फाइनेंशियल्स हालत अभी भी थोड़ा खराबी आपको नजर आएगा। देखने वाली बात होगी यहाँ से कंपनी अपने आप को किस तरीके से खड़ा कर पाती है नहीं कर पाती। अगर इस जोन से कंपनी अपने आप को सच में खड़ा कर देती है और अगले कुछ साल में कंपनी फिर से ट्रैक पे आ जाती है तो ये किसी मैजिक से कम नहीं होगा, जिसके कारण ये वाला स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के दिन ये जो मैनेजमेंट कमेंट्री रिपोर्ट अपडेट जो आ चुकी है इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है, और वही सारा डेटा मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक्सप्लेन किया भी है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।